बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस रब्बे कायनात के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम तर दुरूद सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है मेरा कि हार के खौफ से तमाम तर ताकत इस्तेमाल करके, तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके वकील और गुलूकार गिरफ्तार होने लगे। दूसरा टॉपिक है कि इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। और तीसरी मेरे पास एक अहम खबर है जिसके लिए मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूंगी और फिर आपसे असल खबर शेयर करूंगी। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग का आगाज़ करूंगी नाज़रीन ये वीडियो शेयर करके आपके साथ कि लोगों को हार का इतना खौफ है कि बजाय मुकाबला करने मैदान में आए, तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले आप जो है ये वीडियो देखिए। लाहौर में कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था जहां से पंजाब का मशहूर गुलूकार मलकू को इमरान खान की हिमायत पर गाना गाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे क्योंकि मोबाइल से इस तरह नज़र नहीं आ रही है। और जो इमरान खान साहब के वकील हैं मरवत साहब, उनको भी जो है बड़ी बुरी तरह गिरफ्तार किया गया है। वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप मुझे छोड़ दें। ये खबर है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद ट्रेनिंग रोक दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो नाज़रीन, रोज़ाना आप लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और हमने आपसे कहा था कि ये तो वक्त ही बताएगा। अब नाज़रीन, मेरे पास एक अहम खबर है, वो खबर मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले थोड़ी सी तमहीद बांधूंगी और फिर दरमियान में मैं आपके साथ वो मुकम्मल खबर शेयर करूंगी। मेरी खबर से रिलेटेड जो सिनेरियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने चंद लाइनें सोची हैं, चंद लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रही हूँ। कराची और हैदराबाद का शहरी बहुत बाशऊर है। मेरी दरख्वास्त है कि तमाम पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। ये तहरीर, क्योंकि खबर मेरे पास रात से है और मुकम्मल मुझे तस्दीक नहीं हो रही थी, तो ये तहरीर मैंने रात को लिख के रख ली थी और उस वक्त तक इलेक्शन का अमल जो है रोक देने की या तारीख आगे बढ़ने की कोई इत्तलात नहीं थी। तो अपनी बात का आगाज़ दोबारा करूंगी। ये कराची और हैदराबाद का शहरी बहुत बाशऊर है। मेरी दरख्वास्त है कि तमाम पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। वोट बैलेट पेपर पर नतीजा देता है। वोट देने का हक आपको आईने पाकिस्तान देता है। जो कि आप पोलिंग बूथ में एक जो खुफिया जगह होती है वहां छुप के बिला खौफो खतर अपने मनपसंद लीडर के निशान पे ठप्पा लगाकर अपनी राय और अपना हक आइन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां आप पर ना तो किसी SHO और ना ही किसी FIR का खौफ होगा, और ना ही आपके मुखालिफ की अपने मनपसंद पटवारी SHO की सियासत चलेगी। नाजरीन, ये जो एरा चल रहा है ये एरा है 2023 का, और आज दौर है सोशल मीडिया का। जिसके भी हाथ में एंड्रॉइड फोन है, वो रिपोर्टर है, वो कैमरामैन है, वो अपने वतन का वफादार शहरी है। अब अगर कुछ गलत होगा तो कैमरे की आंख
सब महफूज कर लेगी। और इंटरनेट की लाइव कवरेज अब हर मजलूम की आवाज़ इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए बदमस्त हाथियों की कुर्सियों को हिला कर रख देगी। अवाम बाशऊर हैं और बहादुर भी, जानते हैं कि अगर अब हमारी आवाज़ को दबाया गया, पाकिस्तान में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो उनकी आवाज़, उनकी लाइव कवरेज पाकिस्तान की सरहदों को पार कर जाएगी। पाकिस्तान की सरहदों को पार करके इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगी। और फिर जिस तरह आज फलस्तीन के मजलूमों के लिए पूरी दुनिया सरापे एहतजाज बनी हुई है, इसी तरह पाकिस्तान के गरीब मजलूम अवाम जो जागीरदारों, वडेरों, पटवारियों, शहरी वडेरियों के मजालिम से रोज सिसक सिसक के मर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनके लिए भी आवाज उठाएगा। अब धौंस, धमकी, धांधली, बैलेट बक्स भरने की सियासत नहीं चलेगी। बढ़ गया वो इलेक्शन जब पटवारी, शहरी और दही वडेरे अपनी मनमानी करते थे। अब आते हैं मेन खबर की तरफ। मुझे बाखबर जराए से खबर मिली है कि हमारे कुछ दोस्त कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में अपने मनपसंद SHOs की तैनाती का इस्लामाबाद की सरकार से मंजूरी लेकर आए हैं। ये बिल्कुल बावसूख जराए से ऑथेंटिक खबर है। ये मेरे पास रात को आ गई थी कल, लेकिन मैं पहले इसकी 5-6 जगह से तस्दीक कर रही थी, इसलिए मैंने रात को ब्रेकिंग नहीं दी। अब सुनिए जनाब, अपने मनपसंद SHOs की तैनाती की मंजूरी लेकर आए हैं ताकि अपने मुखालफिन को डरा धमका कर अपने हक में वोट डलवाएं और उनकी वफादारियां तब्दील कराएं। कराची, हैदराबाद में एक बार फिर 1988 की तारीख दोहराने की साजिश का प्लान बनाया जा रहा है। नाजरीन, हमारे नादान दोस्त मौजूदा इंतजामिया पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं आपको मेन फिगर नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना आपको जरूर बताऊंगी कि कराची और हैदराबाद में एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। सिर्फ इतना बताऊंगी, कराची, हैदराबाद और सक्खर के 100 से ऊपर अल्ताफ हुसैन के वफादार कारकुनों के नाम, पते, पूरी लिस्टें जो है IG, DIG साहब को दे दी गई हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको पाबंद सलासल किया जाए। उस वक्त तक उनको रिहा ना किया जाए जब तक कि वो अपनी वफादारी तब्दील करने का ऐलान ना करें, क्योंकि आपको पता है जब से अल्ताफ हुसैन साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया और उन्होंने कारकुनान से कहा कि आप अगर प्रेशर, खौफ बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इलेक्शन लड़े, तो अल्ताफ हुसैन साहब को लाखों की तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं, फैक्स मौसूल हुए कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आपके नाम पे, हम आपकी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में 100 से ऊपर कारकुनान की पूरी लिस्टें जो है वो IG, DIG साहब को दी गई हैं और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि मौजूदा IG और DIG ने सख्ती से मना कर दिया है कि हम किसी बेकसूर को अब आपके कहने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे। और वो प्रेशर जो है फिलहाल तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन देखें कि आगे क्या होता है। यह खबर हमें आपके साथ शेयर करनी थी। फिलहाल तो इलेक्शन मुलतवी हो गए। कराची, हैदराबाद में एक बार फिर 1988 की तारीख दोहराने का प्लान बनाया जा रहा है। बरमला कहूंगी, एक तरफ अल्ताफ हुसैन का फलसफा और नजरिया, एक तरफ 120 और 80 गज के किराए के मकान में रहने वाले, 2 पट्टी की चप्पल पहनने वाले, दूसरी तरफ जागीरदार, जमींदार, अशरफिया। हाय अफसोस कि जिन्हें अल्ताफ हुसैन ने चलना सिखाया, जो 2 पट्टी में आए थे, जो किराए के घरों में रहते थे, एक कमरे के, जिनकी औकात नहीं थी, जिनको अल्ताफ हुसैन ने जमीन पे से आसमान पे बैठाया, आज वही उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उससे वफादार रहने वालों के लिए SHOs की तैनाती करा के वफादारियां तब्दील कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके डराया धमकाने की साजिश कर रहे हैं। वो उसी अशराफिया की गोद में बैठकर कराची और हैदराबाद के अवाम को धोखा देकर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मैं एक एंकर हूं, सहाफ़ी हूं, अवाम की नुमाइंदा हूं, अवाम की आवाज़, अवाम की बात आप तक पहुंचाती हूं और जो अवाम मुखालिफ खबर होगी वो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगी।
एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, मौत तो आनी है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जिस्म अगर मौत के लिए बना है तो शहादत से बेहतरीन मौत कोई नहीं है। तो नाज़रीन, जो साजिश मेरी कौम के लिए तैयार की जा रही है, जो साजिश मेरे शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने के लिए की जा रही है, जो साजिश मेरे होनहार तालिबे इल्मों को मुस्तकिल जंजीरों में जकड़ के गुलाम बनाने के लिए की जा रही है, वो साजिश हमारी जिस्म में जब तक जान है या सांसें चल रही हैं हम आवाम को आगाह करते रहेंगे। तो नाजरीन, जिस तरह से इस्लामाबाद से मोनोपोली करके अपने मनपसंद SHOs की तैनाती की ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शहरी सिंध के पढ़े लिखे बाशऊर आवाम को गुलाम बनाने की ये साजिश है। बिल्कुल उसी तरह जब पटवारियों ने 1988 में ये काम किया था और अपने मनपसंद लोगों को लाके बैठाया था और अपने मनपसंद लोगों के जरिए वोट का हक आवाम से छीना था, वही साजिश आज फिर हो रही है। तख्ते लाहौर जो है वही काम करने जा रहा है जिसके खदशात हमने आपसे जाहिर किए थे कि इनसे हाथ मिलाना यकीनन हमेशा की तरह कमर में पुश्त में चिराग घोंपेंगे। आवाम को बाखबर करना मेरा फर्ज था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं ना किसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा काम है पाकिस्तान की बका और सलामती से रिलेटेड जो भी खबर हो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई मेरे मुल्क को, मेरे शहर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तानी कौम की बेटी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक हर बात शेयर करूँ। मैं किसी भी तरह से लगी लिपटी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं हुसैनी हूँ। बरमला इज़हार करूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन पर आज भी किसी किस्म की माली बदउनवानी का इल्जाम ना लगा है और ना ही साबित हुआ है। हैफ सद हैफ नमक हराम है वो लोग जिन्होंने अपने मोहसिन का जाती मकान तक ना छोड़ा। अल्ताफ हुसैन को वो मकान जो उसके वालिदैन की तरफ से विरासत में मिला, जबकि उसके तमाम बहन भाई उस मकान के वारिस हैं, हिस्सेदार हैं, वो मकान भी तबाह बर्बाद किया गया किसी के ईमान पर। डूब मरने का मुकाम है उनके लिए जिन्होंने लंदन प्रॉपर्टी पर केस किया और सलाम है उस मर्द कलंदर पर जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, बेताज बादशाह है। अल्ताफ हुसैन चाहता तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी हवेलियां, महल बना लेता, मगर नहीं, इसने तो जो बनाया अपनी पार्टी के शहीदों के नाम पे बनाया। बिल्कुल खुल के कहूंगी ये बात, क्योंकि जो बयानियां, जो प्रोपेगेंडा आवाम तक दिया जाता है, कोई तो हो जो हक और सच बोले। सारे चैनल, सारे जो मीडिया है और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये क्यों नहीं बताया जाता कि अल्ताफ हुसैन के नाम पे तो एक छोटा सा कोई फ्लैट भी नहीं है। उसने तो जो कोई चीज बनाई, जो इदारा बनाया, वो अपने अवाम और अपने शहीदों के नाम पे बनाया। क्या अल्ताफ हुसैन मलिक रियाज से हजारों करोड़ों एकड़ जमीनें लेके अपने बहन भाइयों के नाम पे नहीं ले सकता था? क्या वो अपने बहन भाइयों को अच्छी पोस्टों पे नहीं ला सकता था? नाज़रीन, मैं हिल गई हूं अब से 2 रोज कबल, जब मुझे ये बात पता चली है कि अल्ताफ हुसैन साहब के सगे छोटे भाई जिनका नाम इसरार है, वो अमेरिका में एक फर्म के अंदर मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हैं। कोई एक सियासतदान मुझे बता दे पाकिस्तान का, जरा तारीख उठा के देखें, और जो यूट्यूब पे सारे सियासतदानों के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से इनको सर के खिताब मिले, किस तरह से इनको नवाब के खिताब मिले, क्या इन्होंने अपने मुल्क को बेचा है और इन लोगों को दौलतों के अंबार मिले हैं बैरूनी कुव्वतों से। तो क्या अल्ताफ हुसैन अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट नहीं कर सकते थे? मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही है उस वक्त, मेरी दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इतना बड़ा लीडर कि जो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, जो राज करता है एक मुल्क के ऊपर, अभी भी वो एक इशारा कर दे तो लोग दौलत के अंबार लगा दें। लेकिन उसका भाई, सगा छोटा भाई इसरार हुसैन, वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। तो नाजरीन, ऐसी मिसाल सिवाय अल्ताफ हुसैन के पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अल्ताफ हुसैन चाहते तो हजारों एकड़ जमीन लेकर अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, और वो लोग जो अल्ताफ हुसैन के गिर्द चापलूसी करते फिरते थे, आगे पीछे भाई 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 करते, जी भाई करते नहीं थकते थे, अल्ताफ हुसैन उनको दे सकते थे। उन्होंने जी भाई करने वालों ने, चापलूसों ने माल तो बहुत कमाया, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन की जड़ें काटने के एवज कमाया, अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के एवज कमाया। नमक हराम है वो लोग। नाजरीन, अल्ताफ हुसैन ने जमीन ली, हाँ बिल्कुल ली, लेकिन किस लिए वो भी सुनिए। अल्ताफ हुसैन ने मलिक रियाज से जमीन ली हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मगर ये बदबख्त बस नसीब उस यूनिवर्सिटी को ना बनवा सके।
ये अपने प्लाजा बनाते रहे, अपने अपार्टमेंट्स बनाते रहे, लाखों करोड़ों अरबों इन्होंने अपनी ज़मीनें जायदादें बना ली मुल्क और मुल्क के बाहर, मगर ये एक यूनिवर्सिटी ना बनवा सके। जो ज़मीन अल्ताफ़ हुसैन ने मलिक रियाज से ली थी, अल्ताफ़ हुसैन ने वो ज़मीन अपनी ज़ात के लिए नहीं ली, अपने महाजिर अवाम के लिए ली, अपने उन बच्चों के लिए ली जो अपने इलाकों से दूर दराज जाके तालीम हासिल करते हैं और या यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते। अल्ताफ़ हुसैन ने उनके मुस्तकबिल के लिए मलिक रियाज से ज़मीन। अल्ताफ़ हुसैन सच्चा पक्का पाकिस्तान का वफादार, उसूलों का पासदार, ज़मीर का कैदी सियासतदान है। वो दीगर सियासतदानों जैसा नहीं जो लाहौर में बम प्रूफ बिलावल हाउस ले लें, 7 अरब कैश तो किसी ने लंदन में फ्लैट ले लिए। मैं क्यों ना सच कहूं कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने भाई भतीजे की कुर्बानी दी, रिश्तेदारों के बजाय आम महाजिर को फौकियत दी और उन्हें ऐवानों में पहुंचाया। कोई मुझसे पूछे कि अल्ताफ़ हुसैन का कसूर क्या है, तो मैं कहूंगी अल्ताफ़ हुसैन का यही कसूर है। अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपकी यही गलती है कि आपने पाकिस्तान के मजलूम अवाम को सच और हक बताया। नाज़रीन, इजाजत लेने से पहले एक बार फिर ये पैगाम दूंगी कि खौफ के बुतों को तोड़ें। ये आपसे डरते हैं, आप इनसे ना डरें। आखिर में मैसेज दूंगी कि ये दर्स करबला का है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम हुसैनी हैं, चाहे हम किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो। हम उम्मत रसूल हैं, हम जनाब रसूल खुदा के चाहने वाले, मानने वाले, तो हम हुसैनी हैं और हम सिर्फ डरेंगे तो अल्लाह से डरेंगे। हज़ारों SHO ले आइए आप। अब आपकी पटवारी सियासत जो है वो नहीं चलेगी। अब हर शहरी जो है वो बेखौफ व ख़तर जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी अपने मनपसंद निशान पर वोट लगाएगा। बैलेट बॉक्स जो है फैसला करेगा कि अब अवाम पर हुक्मरानी उनके पसंद का लीडर करेगा, ना कि चोर दरवाजे से ला के बैठाए गए लोग उनके सर पे मुसल्लत हों। तो नाजरीन, आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका प्यार होता है, ये आपका हमें दिया हुआ मान होता है, हमें दिया हुआ एक इनाम होता है। हम बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अपनी जान को हथेली पे रख के आपके लिए खबरें लाते हैं कि ताकि आप अंधेरे में ना मारे जाएं, आप ऐसा ना हो कि आप पर शबे खून मारा जाए और आपको पता ना चले। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका प्यार होता है, हमारे लिए मान होता है, हमारा इनाम होता है। तो अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।